कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि ज्योति मौर्य और आलोक के बीच की घटना का चर्चा बहुत ही ज़ोरों तोरों से चल रही है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, इस वक्त काफ़ी ये तहलका मचा के रखा हुआ है और लोग कुछ बोल रहे हैं कि ऐसी-ऐसी शब्दें लिख रहे हैं कि धोखा दिया, प्यार किया, बेवफ़ा है, ये है, वो है। तमाम तरह की बातें जो चल रही हैं, जो काफ़ी मन को गंदा कर रही हैं। और लोग बोल रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे लिख रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो सपने देखोगे तो बीवी छोड़ के चली जाएगी। ऐसे-ऐसे न जाने कितनी-कितनी बातें लोग लिख रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता लग रहा है कि ये एक घटना है, चाहे इसमें क्या गलत है, क्या सही है। इस पे किसी को टिप्पणी ऐसे नहीं करनी चाहिए, इस पे अपने ऊपर नहीं लागू करना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज़ की हवा बना कर के खूब उड़ा रहे हैं। अब मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जिस प्रकार ये बोल रहे हो कि ये बीवी थी, इसको पढ़ाने के बाद अपने पति को छोड़ गई, तो बीवी को नहीं पढ़ाएँगे, सिर्फ़ बेटी को पढ़ाएँगे। तो ये बताओ कि पढ़ती हुई बेटियाँ भी घर से भाग जाती हैं, तब क्यों नहीं लोग बोलते कि अब बेटी को नहीं पढ़ाएँगे? तब भी तो यही काम करना चाहिए ना कि बोल देना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाएँगे। समाज में बहुत सी बुराइयाँ चल रही हैं, उसको कोई रोकता है क्या? और ये एक चल गया तो इसको बहुत लोग रोक रहे हैं, हैं? पिता अगर जो लड़की के साथ गलत कर रहा है, तो ये लोग बोलेंगे कि अब हम कोई पिता नहीं बनेगा, या फिर जो लोग दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हैं, जला देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम वहाँ शादी नहीं करेंगे या फिर दहेज के खिलाफ़ लड़ेंगे या फिर दहेज नहीं देंगे। नहीं शादी करेंगे, लेकिन ऐसे घर पे नहीं भेजेंगे जहाँ जला देंगे, ऐसे जाँचते हैं क्या लोग? लोग यही न देखते हैं कि अपने दिमाग से, अपनी सोच से कि नहीं कोई बात नहीं, वो घटना घटना थी, हम करेंगे। अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने समझ से। तो ये क्या बात है? उस आदमी की, उस लड़की की तुम स्वतंत्रता छीन ले रहे हो, उसको कुछ जीने नहीं दे रहे हो, उसके बारे में इतनी तो अपने तो जो मर्ज़ी वो करते हो। मर्दों की छुपी रहती है हमानियत, वो नहीं दिखाते अपनी किन महिलाओं के साथ उनका चक्कर है, ये वो नहीं बताते, बीवियों को घर में रख के और बाहर गुलछल्ले उड़ाते हैं, उनको नहीं कोई दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, और दूसरे के जगह में उँगली करते रहते हैं, उँगली करते रहते हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों नहीं करेगी? वो अपनी स्वतंत्रता क्यों ना जिए? अगर उसके साथ घुटन हो रही है, तो क्यों उससे ना भागे? कौन बंधनों में जीना चाहता है? तो लोग क्यों एकदम बकचोदी कर रहे हैं? इन बातों पे सोचना चाहिए कि हम क्यों उन सब चीज़ों पे हम अपने आपस में लड़े, अपने बेटियों को नहीं पढ़ाएँ। अपनी बहू के साथ ससुर ने किया गलत हरकत, रेप जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो कितने अब अपनी बेटियों को ब्याह नहीं करेंगे किसी और के घर। कितने लोग ये सोच कर बैठ रहे हैं कि अब हम नहीं विवाह करेंगे किसी के घर। क्या पता वो कैसा ससुर निकले, बलात् प्रतिमा पुत्री राजेश कुमार, हथीन डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा की रहने वाली हूँ। पिछले 4-5 महीनों से लगातार मेरे घर वाले मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे। आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरे पिता ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे पिता ने मुझे बुरी तरह मारा और जान से मारने की धमकी दी। इसमें मेरी माँ ने भी मेरे पिता का साथ दिया और मुझे चुप रहने की सलाह दी और कहा। अब इस बात पर कितने भाई हैं और कितने पति हैं जो अब बोलेंगे कि मैं अपने पत्नियों को अपने बाप के सामने नहीं लाऊँगा, उसके घर नहीं रखूँगा। न जाने कब वो बलात्कार कर दे। जब पिता ही अपने बेटी का बलात्कार कर रहा है, तो कर ही सकता है। अब न जाने कितने लड़कियों का बलात्कार होगा, खुद उसका बाप करेगा। तो इससे अच्छा है अब सब दूर करेंगे, अब दूर रखेंगे। क्यों चिपके हुए घर में? फिर क्यों रह रहे हो? सब कुछ तो कर ही रहे हो ना वैसे ही। तो जब क्यों नहीं एक भाई के नाते अपने बहन को बोलते हो कि अपने बाप के साथ नहीं रहना, कभी बलात्कार कर दे तब क्या होगा उसके साथ? क्यों करते हो तब? क्यों नहीं इस पे बात पे रोकते हो? क्यों अब एक साथ रह रहे हो? क्यों रिश्ता निभाए जा रहे हो? तब इस बात पे नहीं कोई पाखंड खड़ा हो रहा है कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इस बात पे तो पूरा नॉर्मल है। जिए जा रहे हो ऐसे ही सब कुछ नॉर्मली। किसी को दिखा ना सकूं। इसके बाद 15 जनवरी को बिना किसी बात मेरी माँ ने मेरे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह पीटा और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद जब मैंने पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो मेरी माँ ने कहा, शाम को तेरे पिता को आ जाने दे, वो तुझे बताएगा कि तेरी गलती क्या है।
वो तेरे हाथ पैर तोड़ कर डाल देगा, और अब तक तेरे साथ बहुत कम हुआ है, इससे भी ज़्यादा होगा। मैं समझ चुकी थी कि मेरा जीवन ख़त्म होने वाला है, और उस दिन मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। मैंने 15 जनवरी को घर छोड़ दिया और मैं अकेले घर से निकल आई। मैं सीधा चंडीगढ़। तो अब माँ के बारे में ऐसा लग रहा है कि अब न जाने कितनी माएँ ऐसा करेंगी अपनी बेटी के साथ। ऐसा लग रहा है कि अब कितना गलत हो रहा है। अब तो लग रहा है कि अब तो जब माँ से चिपके ही जा रहे हो और माँ के गुणगान गाए जा रहे हो कि माँ ही जन्नत है, माँ ही न जाने क्या क्या है, ये सब तो चीज़ें बोले जा रहे हो। अब तो बुरा ही नहीं लग रहा है। और उस तरह तो इसमें दिखाया जा रहा है कि माँ कितनी गलत कर रही है, तो इस पर क्यों नहीं विरोध करते? क्यों नहीं लड़कियां लड़के अपनी माँओं से अपने पिताओं से अलग हो जाते हैं? क्यों नहीं इस पे कोई बहुत बड़ी बकवास चोदी जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। श्री बंशीधर नगर गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता लगातार कलंकित होता जा रहा है। अनुमंडल मुख्यालय स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोरेया में मामले का खुलासा हुआ है। कुंभा खुर्द ग्राम की अमर सरई टोला निवासी कक्षा 8 में पढ़ने वाले बताओ, वो शिक्षक जिसके पास लोग शिक्षा लेने जाते हैं वो वही एक गलत काम कर रहा है। तब इस पे नहीं लोग बोल रहे हैं कि अरे जब एक शिक्षक ने ऐसे कर दिया तो अब न जाने कितने शिक्षकों अब ऐसा ही करेंगे और लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे, उनको लिखने नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है कि अब हम पढ़ने ही नहीं जाने देंगे लड़कियों को, क्योंकि अब मास्टर रेपिस्ट बलात्कारी निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे तो दिख ही रहा है कि अब और लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं स्कूल में पढ़ने लिखने, अपना योग्यता हासिल कर रही हैं। तब इस पे तो नहीं कोई बवाल मच रहा है कि गलत हुआ है, अब शिक्षक से दूरी बना दो सीधे सीधे। अरे हो रहा है गुनाह, कहीं हो रहा है तो उस पर क्या कोई करेगा? कभी कभार हो जाता है। इसके लिए थोड़ी कि तुम किसी की शिक्षा, किसी की परवरिश सब कुछ रोक दोगे। नहीं रोका जा सकता ना किसी की परवरिश न शिक्षा। हम रुक गए, हम भी मतलब जा रहे थे कि हम बुलाने जाए सर, तो हमको नहीं आने दिए। और जब हम रुके तो मेरे साथ मतलब गंदा व्यवहार कर रहे थे। वो आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, आपको कैसा मालूम है? वो अपने मम्मी के पास बताई थी। बताई थी। कब का मामला है? 21 तारीख को। 21 तारीख को।